हमारे इस चैनल के श्रोतागण, मैं आप लोगों को पेस्टिसाइड प्रयोग करने की सावधानी के बारे में आज बताएंगे। पेस्टिसाइड का प्रयोग किसान अपने खेतों में जब करते हैं तो खुले चेहरे में करते हैं। उनको ये जानकारी नहीं होती है कि पेस्टिसाइड या रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में कहाँ कहाँ से प्रवेश कर जाते हैं और क्या क्या हानि पहुँचाते हैं। इस बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। पेस्टिसाइड हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 भागों से प्रवेश करते हैं। जैसे जब किसान पेस्टिसाइड खेत में सब्जी भाजी में डालता है तो श्वसन क्रिया, जिसे रिस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं, इस माध्यम से हमारे फेफड़ों में पहुंचता है और फेफड़ों के माध्यम से ब्लड में सप्लाई हो जाता है। श्वसन क्रिया में ये सूजन भी करता है और ब्लड में जा करके इसके कई लक्षण दिखाई देते हैं। इसी प्रकार मुख के माध्यम से जो हम साग भाजी उपयोग करते हैं, सब्जी मंडियों से कई प्रकार की सब्जी घर में लाते हैं, उनमें बहुत हार्ड पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। जब हम अपने घर में लाते हैं ऐसी सब्जियां, तब ये हमें आँख से नहीं दिखाई देते हैं, किंतु इनके रस में, इन फलों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचते हैं और ये खतरनाक इनका साइड इफ़ेक्ट होता है, जिसे किसान भाई नहीं जानते हैं। तीसरा है त्वचा के माध्यम से। जब ये पेस्टिसाइड छिड़काव करते हैं तो अपने हाथ पैरों में या कहीं भी ये पेस्टिसाइड लग जाते हैं और त्वचा के माध्यम से हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं। किसानों को भी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन त्वचा के माध्यम से भारी मात्रा में ये पहुंचते हैं और धीरे धीरे 1 साल 2 साल में ये टॉक्सिन शरीर में पड़े रहते हैं और कई प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। खाद्य पदार्थों में पेस्टिसाइड आजकल मार्केट में बहुत तेज़ी से मिलावट हो रहे हैं, किंतु आँख में दिखाई न देने के कारण किसान यूज करते हैं। ऐसे सब्जियों और फलों को ऐसे हर्बल प्रोडक्ट से धुलाई करना चाहिए कि इनका साइड इफ़ेक्ट समाप्त हो जाए। जैसे कि खाद्य सामग्री के अंतर्गत बिस्कुट में देखें, इसमें कई प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे परमिटेड इमल्सिफायर E322, डाइसिटाइल टार्टेरिक फैटी एसिड, ग्लिसरॉल E472, सोडियम एसिड, पायरोफॉस्फेट E450, सोडियम मेटाबाइसल्फेट E223, आर्टिफिशियल फ्लेवर ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को भी ज़्यादा केमिकल से बचाने का प्रयास करें। जब ये केमिकल या पेस्टिसाइड धीरे धीरे ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं तो मानव मस्तिष्क में एक डिमेंशिया नामक बीमारी धीरे धीरे बनने लगती है। इस डिमेंशिया में मानव को भूलने की बीमारी का लक्षण दिखाई देते हैं। धीरे धीरे मतिभ्रंश नामक रोग पैदा हो जाता है। आदमी अपनी याददाश्त खोने लगता है और महसूस करता है कि हमारी एज ज़्यादा हो गई है। ये टॉक्सिन्स पेस्टिसाइड से जो मिलकर हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो चर्म रोग, एलर्जी, श्वसन रोग, किडनी फैल होना, लीवर डैमेज होना, ये कई प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं और आदमी अस्पतालों के चक्कर लगाने लगता है। जितनी कमाई की है उससे ज़्यादा अस्पतालों में घर के लोग परेशान होते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं। इसलिए हमें पेस्टिसाइड के प्रयोग में
विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। मैं इस चैनल के माध्यम से यही जानकारी देना चाहता हूँ। शेष जानकारी हम अगले भाग में फिर देंगे।